हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात करने आई हूँ कि इंग्लिश किसी एक राज्य या किसी देश की भाषा नहीं है, बल्कि ये दूसरी दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज है। यानी कि पूरी दुनिया की ये भाषा है। इसलिए कोई भी बच्चा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहा हो, बिहार से, यूपी से, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो, उसे इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी और बहुत सरल तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। अब वो सिर्फ़ अपने क्लास की वीडियो से ही सिर्फ़ नहीं सीख सकता है, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं पे भी ट्यूशन जाएगा, स्कूल जाएगा, तब जाके पढ़ेगा। आप ऑनलाइन में घर बैठे फ्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो मैंने लेके आई हूँ कि मैं हमेशा हर दिन एक न्यू वीडियो बनाती हूँ, इंग्लिश से वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करके देती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो महाराष्ट्र बोर्ड की 10th की बुक है। यानी कि आपको इंग्लिश तो आएगा ही, साथ में आपके चैप्टर भी कंप्लीट होंगे, यानी कि आपको नंबर में ही मिलेंगे। लेकिन आपको अपने बच्चे के नंबर पे नहीं जाना है। पहले ये देखना है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो लाइफ में कहाँ यूज होगा, यानी कि उसको लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। हमें इसे लैंग्वेज के रूप में यूज करना है। यानी कि हमें वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मतलब पूरे चैप्टर को जब बच्चा पढ़ेगा तभी उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके बाद ग्रामर भी इसमें कराया जाएगा। तो ये काम मैं लेके आई हूँ अपने इसी वीडियो पे। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी बच्चे की अगर लाइफ बने, यानी कि वो इंग्लिश सीखे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए प्लीज़। ये पर्दे प्रथा में हूँ, ये पर्दा प्रथा आप लोग के सपोर्ट से उतर सकता है, और मैं पूरी दुनिया को इंग्लिश सिखाने का चैलेंज लेके चल रही हूँ। शायद ये सपना पूरा मेरा होगा आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट दीजिए, और मेरा जितना हो सकता है, मैं पूरी दुनिया को इंग्लिश सिखाने आई हूँ, तो मैं सिखा के ही जाऊँगी। यानी कि मेरा ये मतलब है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे महाराष्ट्र बोर्ड, सबको मुझे इंग्लिश सिखाना है, सबकी बुक का मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन देना है। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक पे और सीखते हैं इंग्लिश एकदम आसान तरीके से। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और सीखते हैं एकदम आसान तरीके से इंग्लिश। इस चैप्टर का जो नाम है ऑन विंग्स ऑफ करेज, ये महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का 3rd चैप्टर है। करेज की हिंदी होती है साहस, आपकी हिंदी होती है का, विंग की मतलब होती है पंखे, ऑन मतलब पर। तो साहस के पंखों पर। अब देखिए, किसी भी इंसान के पास पंख तो नहीं होता है, लेकिन उसके पास, हर इंसान के पास, उसके पास साहस के पंख जरूर होते हैं। अब जैसे कि आपके पास, हमारे पास, सबके पास पंख नहीं है, केवल पक्षियों के पास पंख होते हैं, पर वो अपने पंख से उड़ते हैं, और इंसान अपने साहस के पंखों से उड़ते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है। ये एक अर्जन सिंह की, एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह की जीवनी पर आधारित एक चैप्टर है। वो बताते हैं कि वो बहुत ही बलशाली है। यानी कि ये कहा जाता है उनके पास साहस, वो बहुत साहसी थे, बहुत बहादुरी थे और बहुत हिम्मती वाले थे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं ताकि हम भी उनकी तरह साहसी, बहादुरी और हिम्मत वाले बने। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, साहस, बहादुरी और हिम्मत के बल पर इंसान बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि लाइफ में अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, कुछ भी, बहुत से बड़ी आपकी बहुत बड़े ख्वाहिश है, बहुत बड़े सपने हैं, तो आपके अंदर साहस होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इन तीनों के बल पर आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह। देखिए, इसमें इनका नाम है एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह। मैं दिखाती हूँ कि किस इनका नाम है। ये है एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह, इन्हीं का नाम है। ये जब इंडिया पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था, तब इन्होंने वहां पे जो योगदान दिया था, वो एकदम ये योगदान एकदम सराहनीय और एकदम, जो कहते हैं कि एकदम अलग लेवल का था। ये एकदम अलग लेवल के बंदे थे। तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपके अंदर वो जुनून, साहस, हिम्मत, बल पैदा हो। ठीक है, तो एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। ठीक है, तो एन आइकन का मतलब होता है आदर्श है, प्रतीक है। किसकी? इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, इंडिया के सैन्य इतिहास के। कौन है? एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह भारत के सैन्य इतिहास के एक महान प्रतीक है। आइकन बोलते हैं ना, कि आइकन है यानी कि प्रतीक है। तो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह भारत के सैन्य इतिहास के महान प्रतीक हैं, महान आदर्श हैं। यानी कि इनके आदर्श को देखकर, इनके प्रतीक को देखकर हमें इनके जैसे बनना है। विल ऑलवेज बी रिमेंबर एज ए वार हीरो हु हैड सक्सेसफुली लेड यंग आईएएफ ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वार। विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज ए वार हीरो।
ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि विल ऑलवेज बी रिमेम्बर, विल यानी कि करे जाएंगे, ऑलवेज हमेशा, बी रिमेम्बर यानी याद करे जाएंगे, एज ए वार हीरो, एक युद्ध हीरो के रूप में नहीं, हमेशा याद किया जाएगा। हु हैड सक्सेसफुली लीड, जिन्होंने नेतृत्व किया था, सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, ए यंग आईएएफ ड्यूरिंग का, एक यंग यानी कि युवा, ठीक है, युवा आईएएफ ड्यूरिंग 1965 इंडो पाक वार, यानी कि जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जब वार हुआ था, इन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था युद्ध का, ठीक है। तब इन्होंने बताया कि जिन्होंने 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान युवा भारतीय सेना, ठीक है, आईएएफ का मतलब होता है युवा भारतीय सेना, ठीक है, तो युवा भारतीय सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, लीड किया था, ठीक है। द ओनली ऑफिसर टू अटेंड द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द मार्शल, the only officer to attain the highest post of the marshal, ठीक है, तो the only officer to attain the highest post of the marshal of air force, अब एयर फोर्स ये भारतीय वायुसेना के, कौन के, अर्जुन सिंह, भारतीय वायुसेना के, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के, ठीक है, एकमात्र अधिकारी थे जिन्होंने मार्शल ऑफ द एयर सर्विस का पद प्राप्त किया। तो अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि द ओनली ऑफिसर टू अटेंड, द ओनली ऑफिसर, भी ऐसे ऑफिसर थे कि जिन्होंने अटेंड किया था सर्वोच्च पद ऑफ द मार्शल एयरफोर्स का पोस्ट ऑफ मार्शल, यानी कि इन्होंने ऐसे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का सर्वोच्च पद प्राप्त किया था, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट यानी सर्वोच्च पद प्राप्त किया, ये ऐसे ऑफिसर थे। इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5 स्टार 5 मार्क, ठीक है, 5 स्टार फील्ड मार्शल, तो इक्विवेलेंट टू द आर्मी 5 स्टार फील्ड मार्शल, जो सेना के 5 स्टार फील्ड मार्शल के पद के बराबर होता है, जो सेना के यानी सेना के 5 स्टार फील्ड मार्शल के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंह वॉज ए फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट, तो सिंह वॉज ए फियरलेस यानी कि ये जो अर्जन सिंह थे ये निडर और असाधारण, एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण पायलट थे। हु हैड फ्लॉन मोर देन, जिसको बोलते हैं असाधारण यानी अलग लेवल का बंदा, यानी कि उसके अंदर अलग ही उनके अंदर शक्ति पावर थी। तो हु हैड फ्लॉन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट, यानी कि उन्होंने 60 से ज्यादा प्रकार के विमान उड़ाए थे, एयरक्राफ्ट को उड़ाया था, फ्लॉन किया था, ठीक है। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces. He played the major role in transforming the IAF, ठीक है, तो into one of the most potent air forces. तो वे भारतीय वायुसेना के, ये IAF यानी कि भारतीय वायुसेना के, कौन, अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे, ठीक है, वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे, ठीक है। तो इन वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्सेस, एकमात्र ऐसे अधिकारी थे जिन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स सर्वोच्च तो प्राप्त हुआ ही था, और he played major role in the transforming of IAF, तो इन्होंने भारतीय वायुसेना के बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ही प्लेड मेजर रोल यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन ट्रांसफॉर्मिंग यानी बदलने में द IAF, ठीक है। तो IAF को यानी कि IAF शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है भारतीय वायुसेना का, IAF यानी भारतीय वायुसेना का को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाई थी, मार्शल अर्जन सिंह, इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्सेज, ठीक है, इनटू एयर फोर्सेज ग्लोबली, तो और उनसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बना दिया, इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्सेज ग्लोबली, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बना दिया इन्होंने, और एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तथा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन गया था, एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का संगठन इन्होंने बनाया था। हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयर फोर्स इज मोन्यूमेंटल टू द वर्ल्ड, तो भारतीय वायुसेना के लिए इनका योगदान बहुत महान और ऐतिहासिक है, ठीक है। तो हिज कंट्रीब्यूशन यानी उनका योगदान टू द इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत ही महान है।
द IAF ग्रीव विथ हिम, और भारतीय वायुसेना इनके साथ ग्रीव होता गया, यानी कि बढ़ता गया। भारतीय वायुसेना उनके नेतृत्व में बहुत ही प्रगति करी। ठीक है। ही वॉज ए एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस एंड इट इज, तो he was the epitome. He was the epitome of military leadership in classical sense. वे सच्चे अर्थों में सैन्य नेतृत्व के आदर्श उदाहरण थे। वे थे ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, यानी कि सैन्य लीडरशिप, यानी कि सैन्य नेतृत्व के आदर्श उदाहरण। ठीक है। कौन थे? एपिटोम, यानी कि आदर्श उदाहरण थे। इनटू क्लासिकल सिंस, क्लासिकल सिंस, तो इन्हें बताया गया कि वे सच्चे अर्थों में सैन्य नेतृत्व के आदर्श उदाहरण थे। एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल। तो उन्हें बताया गया कि इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग, यह सरप्राइजिंग की बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं कि ही वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल। तो यह आश्चर्य की बात नहीं कि उन्हें एयर फोर्स मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये ही वॉज ऑनर्ड, यानी उन्हें सम्मानित किया विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल, एयर फोर्स मार्शल की रैंक को। ठीक है। एयर फोर्स मार्शल की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल कैट, ठीक है, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल कैट, तो ऐसा भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख कपिल काक ने कहा था। तो ऐसा वाइस चीफ ऑफ IAF के पूर्व उप प्रमुख, वाइस चीफ यानी उप प्रमुख ने, फॉर्मर वाइस चीफ का मतलब होता है कि पूर्व उप प्रमुख ने, कपिल काक ने कहा था कि ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि उन्हें मार्शल ऑफ मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो मतलब कि वहां पे जो चीफ थे, वहां पे जो पूर्व उप प्रमुख कपिल थे, उन्होंने ऐसा उनके बारे में बोला कि इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि एयरफोर्स मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया है अर्जुन सिंह। ठीक है। सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। ठीक है। तो सिंह को वर्ष 2002 में गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर अर्जन सिंह को मार्शल का सर्वोच्च पद प्रदान हुआ। अर्जन सिंह को मार्शल का रैंक, यानी कि सबसे सर्वोच्च पद ऑनर्ड किया गया, यानी कि प्रदान किया गया। सैम हार्मस, फार्मजी जमशेदजी मानेस्का एंड KM करियप्पा were the only two army generals honored with the rank of field marshal। अब देखिए, सैम हार्मोस जी, फार्मजी जमशेदजी मानेस्का एंड KM करियप्पा। तो आप कहते थे सैम हार्मोस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेस्का तथा KM करियप्पा ना, वेयर थे, क्या थे? सेना के केवल 2 जनरल थे। एक जन का नाम था सैम हार्मोस फार्मजी जमशेदजी मानेस्का और दूसरे जन का नाम था KM करियप्पा। वे दोनों ही केवल आर्मी के जनरल थे। ठीक है। केवल 2 ही जनरल थे, और जिन्हें ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ द फील्ड मार्शल, और जिन्हें फील्ड मार्शल के उच्च पद से सम्मानित किया गया था। बस 2 ही लोगों को सम्मानित किया गया था जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas। ठीक है। तो known as a man of a few words, तो अर्जन सिंह कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। फ्यू वर्ड का मतलब होता है कम बोलने वाले व्यक्ति को फ्यू वर्ड कहा जाता है। तो नैन एज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी अर्जन सिंह फ्यू वर्ड यानी कि कम बोलने वाले व्यक्ति थे। सिंह वॉज नॉट ओनली ए फियरलेस पायलट, सिंह केवल फियरलेस यानी नीडर पायलट ही नहीं थे, बल्कि आल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर एंड अप्लाइड इट इन ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज।
अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वे केवल नीडर पायलट ही नहीं थे, बल्कि वायुसेना वायु शक्ति के बारे में गहरा ज्ञान भी रखते थे। तो बट आल्सो हैड प्रोफाउंड, यानी कि वो शौकीन थे, वो ये रखते थे नॉलेज अबाउट एयर पावर, मतलब वायु शक्ति के बारे में ज्ञान भी रखते थे, रखने के शौकीन थे। एंड अप्लाइड इट ऑन ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, एंड अप्लाइड इट यानी कि उसको अप्लाई भी करते थे इट इन ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, इसका मतलब होता है, और उसका उपयोग अनेक क्षेत्र में करते थे, वे इसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में करते थे। सिंह हैड assiduously the IF during the 1965 war and denied it successful to Pakistani Air Force, though it was better occupied with American support. His most outstanding contribution was during that war, said Cagg. अब देखो कि सिंह had assiduously led the IF during the 1965 war. तो 1965 के युद्ध में अर्जन सिंह ने पूरी मेहनत और लगन से भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो 1965 में जब वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय उन्होंने पूरी तरह से, ठीक है, मेहनत करी और लगन से भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया। ठीक है, और उसके बाद तथा पाकिस्तानी वायुसेना का सफल नहीं होने दिया, एंड डिनाइड सक्सेसफुल, यानी कि नहीं होने दिया, डिनाइड कर दिया, मना कर दिया सक्सेसफुल होने में, टू पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स को सक्सेस होने में, सफल होने में होने नहीं दिया। दो इट वॉज बेटर इक्विपमेंट विथ अमेरिकन सपोर्ट, इक्विप्ड with American support, his most outstanding contribution was during that war, said. तो though it was better, तो उन्होंने, जबकि उसे अमेरिका का बेहतर हथियारों और उपकरणों का समर्थन प्राप्त था। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अमेरिका का बेहतर हथियारों का सपोर्ट प्राप्त था। अब आप ये कह सकते हैं आज भी अमेरिका से सपोर्ट है पाकिस्तान को, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि उस समय भी जब अर्जन सिंह के साथ इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता, अर्जन सिंह नेतृत्व किए थे, तो उस समय भी पाकिस्तान को अमेरिका का बेहतर हथियार और उपकरणों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, अमेरिकन उनको सपोर्ट करते थे, बेहतर उपकरणों का और हथियारों का। ठीक है, his most outstanding contribution was during that war, said Kak. तो कपिल कॉक ने कहा था, कपिल कैक ने कहा था कि his most, उसका सबसे महान योगदान, his most outstanding contribution, उसका सबसे महान योगदान उसी युद्ध के दौरान था, ड्यूरिंग दैट वार, उसी युद्ध के दौरान था। किसका योगदान था? कपिल कॉक ने आदर्श मार्शल के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि मार्शल अर्जन सिंह का सबसे ज्यादा योगदान इसी युद्ध के दौरान था। तो कमेंडिंग हिज रोल इन द वार, युद्ध में उनकी भूमिका का प्रशंसा करते हुए, ठीक है, कमेंडिंग का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए, हिज रोल यानी कि उनकी रोल का, इन द वार युद्ध में उनकी रोल का प्रशंसा करते हुए वाई बी छावन द देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, वाई बी छावन ने कहा था, तब डिफेंस मिनिस्टर हैड, तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने लिखा था। अब देखिए इनकी तारीफ के बारे में, आज भी कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उनकी तारीफ के बारे में सब लोग लिखते हैं। तो देखिए वाई बी छावन ने क्या लिखा था, तो कमेंडिंग हिज रोल इन वॉर, युद्ध की उनकी भूमिका की प्रशंसा करते हुए वाई बी छावन ने उस समय के रक्षा मंत्री थे, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर थे यानी कि रक्षा मंत्री थे, उन्होंने लिखा था कि एयर मार्शल अर्जन सिंह इज ए जेवेल ऑफ ए पर्सन। उन्होंने ये बताया कि एयर मार्शल अर्जन सिंह एक अनमोल रतन जैसे व्यक्ति हैं, ए जेवल यानी कि अनमोल रतन जैसे व्यक्ति हैं, क्वाइट इफिशियंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट ए वेरी एबल लीडर। ठीक है, क्वाइट इफिशियंट एंड फर्म, अब इसका मतलब क्या है कि वे शांत और कुशल और दृढ़ थे। क्वाइट का मतलब शांत, इफिशियंट यानी कुशल, एंड फर्म यानी दृढ़ थे। अनएक्साइटेबल बट ए वेरी एबल लीडर,
अनएक्साइटेबल भी थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं थे। अनएक्साइटेबल थे, ए वेरी एबल लीडर, लेकिन बहुत ही योग्य नेता थे। यानी कि इन लोगों ने उस समय इनकी बहुत तारीफ करके इन्हें ऐसी ऐसी बातें बोली थी। इन 1944 में, मतलब 1944 में, जब द मार्शल हैड लीड द स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अर्कन campaigns, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied force to Yangon, formerly Rangoon। देखिए 1944 में, 1944 में the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign। तो 1944 में अर्जन सिंह ने अराकन अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान? अराकन का अभियान चला था 1944 में। अराकन कैंपेन यानी अराकन अभियान के दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, जापानियों के विरुद्ध, ठीक है, जापानियों के विरुद्ध, अगेंस्ट जापान, जापानियों के विरुद्ध एक वायु दल का नेतृत्व किया गया था। स्क्वाड्रन यानी कि वायु दल, ठीक है, स्क्वाड्रन वायु दल का नेतृत्व किया गया था। वायु दल उतारे गए थे, वायु दल का नेतृत्व किया गया था। और फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन। उसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण इम्फाल अभियान के दौरान, ठीक है, महत्वपूर्ण इम्फाल अभियान के दौरान भी हवाई सहायता मिशन उड़ाए, ठीक है, फ्लाइंग क्लोज एयर, हवाई सपोर्ट यानी सहायता मिशन उड़ाए थे। फिर उसके बाद एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्स टू द यंगून, एंड लेटर असिस्टेड एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्स टू यंगून, फॉर्मली रंगून। बाद में उन्होंने मित्र देशों, एलाइड फोर्स का मतलब होता है मित्र देशों, ठीक है, एलाइड फोर्स का मतलब होता है मित्र देशों, ठीक है, मित्र देशों की सेना को, मित्र देशों की सेना को यंगून, यंगून मतलब पहले रंगून कहा जाता था, उसको बोला जाता है, फॉर्मली रंगून कहा जाता था, तो यंगून बोला जाता था, यंगून तक आगे बढ़ने में सहायता की, ठीक है। तो आगे बढ़ने में इन्होंने क्या किया था? सहायता किया था। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कल हम, ये 15 पेज का है, कल मैं 16 पेज का दूंगी। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी ताकि आप आसानी से थोड़ा थोड़ा करके समझ जाएं। तो कल फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।